इसका मतलब आदमी ज्यादा पूजनीय है, औरत नहीं। हमने कहा आपको गलत फहमी है। कैसे? अरे आदमी के रूप में अगर कोई गुरु बन के आता है, पर वो सबसे पहले शब्द जो बोलता है वो मां होता है। आदमी के रूप में जो गुरु बन के आता है 9 महीने रहता है, वो औरत की कोख में रहता है। तो इसलिए मां का दर्जा तो भगवान से बढ़ के माना गया हमारे पवित्र ग्रंथों में। क्या आप अपनी मां, अपनी बहन, अपनी बेटी की इज्जत करते हो? बहुत अच्छी बात। अगर नहीं करते तो लानत। जरा सोचिए, आप यहां बैठे हैं तो उसका बहुत बड़ा कारण मां भी है। एक जगह हम गए, वहां पूरे एशिया में सबसे ज्यादा टीन एज सुसाइड करते हैं। सुसाइड। हमने वहां उनको एक हॉल में मिले, बातें करी, चर्चा चली, तो उन्होंने शिकायत लगानी शुरू कर दी। गुरुजी, मेरी मां ये कहती है, ये फजूल की बात। मतलब 13 से लेके 19 साल तक के बच्चे, टीनेज। तो बातें करते रहे। हमने कहा हाँ भाई, ये तो नहीं कहना चाहिए। पापा ये कहते हैं, वो कहते हैं। हमने कहा नहीं कहना चाहिए। बड़े खुश बच्चे कि ये गुरुजी तो हमारी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। हम सुनते रहे, वो बोलते रहे, मां ये कहती है, बाप वो कहता है, फला फला गलत है, ये वो। हमने कहा ठीक है। लास्ट में हमने कहा बच्चों, अब लास्ट की एक बात आप हमारी सुनो और जवाब दो। कहने लगे गुरुजी बोलो। हमने कहा हम आपको 3 किलो 4 किलो का बाट देते हैं, एक पत्थर देते हैं, पहाड़ी इलाका था वो। आप ऐसे करो, इस पत्थर को अपने पेट पे बांध लो, 3 दिन चलते रहो, सोते टाइम भी नहीं उतारना, टॉयलेट जाते हो, खाना खाते हो, कभी नहीं उतारना। कहते गुरुजी हम नहीं ये कर सकते। हमने क्यों? कहते इतना वजन लेके कौन घूमे। हमने कहा सही है। अरे आपकी मां ने इतना वजन 9 महीने ढोया है आपका, और उसकी 2 बातें भी आपको बुरी लगती हैं, और आप 3 किलो का बाट लेके 3 दिन नहीं चल सकते, तो क्या उसका हक नहीं जिसने 9 महीने आपको गर्भ में रखा 2-4 आपको बातें कह दे? तो सब बच्चे रोने लगे। गुरुजी तौबा, आगे से माफ कर दो, आगे से मां की बाप की बात सुना करेंगे। तो भाइयों बहनों, सबको हम कहना चाहते हैं, खास करके भाइयों को गांव से आते हैं, क्योंकि हम भी वैसे रहे हैं। जाट जमींदार खास करके बड़ी इगोइस्ट होते हैं, बुरा ना मानना, हम भी वही कौम में पैदा हुए। बच्चा उठाएगी तो औरत उठाएगी, मर्द नहीं उठाएगा। क्यों? बेइज्जती होती है, लोग ये ना कहते जोरू का गुलाम। बेइज्जती होती है, लोग ये ना कहते जोरू का गुलाम। वाह वाह, क्या मर्द हो आप। 9 महीने आपके बच्चे को झेलती रही पेट में, तो आपकी औरत। और जब नाम की बात आई, नाम चलाएगा आपका। और आप धर्मों में लिखा है अर्धांगनी, हिंदू धर्म में हमारे बराबर की हिस्सेदार, और आप कहां बराबर का रोल अदा करते हो? उसने तो 9 महीने गर्भ में रखा, क्या 9 महीने आपने उसका टट्टी पेशाब धोया? तो ये है मर्दानगी, इसे कहते हैं मर्द। बिना मतलब ही चौड़े हो के चलते हो, 4 पहिया तोड़ते रहते हो हुक्के गुड़गुड़ा के, ये मर्दानगी है? किसी ने ताना मार दिया जोरू का गुलाम, और आप मैं मूंछें नीची हो गई। कमाल है। अरे मर्द वो होता है जो औरत का बराबर में साथ दे, कि हां ठीक है भाई, तूने मेरे बच्चे को जन्म दिया, मैं भी इसको बराबर संभालूंगा। ये है मर्दानगी, इसे कहते हैं मर्द। और हमने देखा ऐसा, आज तो इतने सत्संगी जो बराबर के हिस्सेदार हैं। वो अपने बच्चों को संभालते हैं, उठाते हैं गोद में, किसी की परवाह नहीं करते। आप में बहुत बैठे होंगे जो सुन के ये अमल करते हैं, और बहुत ऐसे भी बैठे हैं जो मूंछ नीची नहीं होनी चाहिए। आगे से मूंछ नीची नहीं होगी, भगवान की निगाह में आपकी मूंछ ऊंची होगी अगर आप साथ दोगे तो। और आप कह देते हैं बेटे से वंश चलता है, बेटी से चलता नहीं। क्यों भाई? क्या आपकी बेटी की रगों में आपने खून की जगह पानी भरा है क्या?
अगर बेटे की रगों में खून होता है तो बेटी की रगों में भी मां बाप का खून ही होता है। जरा सोचिए, बेटे की रगों में खून होता है मां बाप का, बहू आती है दूसरी तो उनका बेटा तो आपका वंश चलाएगा, और बेटी के रगों में खून किसका होता है? मां बाप का। और दामाद आता है दूसरा तो उसका बेटा आपका वंश क्यों नहीं चला सकता? क्या है आपके पास कोई थ्योरी? और हमने 20-25 शादियां कर दी ऐसी जिनकी एक ही लड़की थी, वो लड़के को दूल्हे को शादी करवा के अपने घर ले गई और उस बेटी के नाम से उनका वंश चलेगा। ऐसी शादियां कुल का क्राउन हमने करनी शुरू कर दी हैं। तो ये हकीकत है भाइयों, अगर बेटी ना होती तो हम में से कोई ना होता, क्योंकि हमारी मां भी किसी की बेटी थी पहले, फिर वो मां बनी। कभी सोचा आपने? बचा खुचा बेटी को देते हो, बढ़िया बढ़िया बेटे को देते हो, क्यों भाई? पराया धन है। कैसे पराया है? खून तो आपका है, और कानून भी कहता है आधे हिस्सेदार है वो जमीन जायदाद में भी। वो तो बेचारी चुप रह जाती है कि चलो भाई को दे देते, कोई हर्ज नहीं, वरना कानूनी तौर पे आधा हक है इनका, और आप उसको पराया धन करते रहते हो। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी सभ्यता नहीं है, ये बीच में बिगड़ गई संस्कृति सभ्यता। क्योंकि पवित्र वेदों में तो बेटी को मां का दर्जा दिया गया है, मां का दर्जा। मुंबई में हम फिल्मों के सिलसिले में जाते रहते हैं, बड़े बड़े चैनल पे भी इंटरव्यू हुए, लोगों ने पूछा गुरुजी वेदों में बेटी को माता क्यों कहा जाता है, लड़की को? आप भी सुन लीजिएगा, ध्यान से सुना भी होगा पहले। जब बेटी छोटी होती है ना, हमें तो बड़ा गर्व है कि हमारी 3 बेटियां हैं, और हम अपनी भी कह रहे हैं, आप अपनी जानो। बेटी जब छोटी होती है तो सबसे पहले वो अपने मां बाप की मां होती है। कैसे? बहुत से लोग जो आप में से राक्षस पिता नहीं है, बुरा ना मानना, हमारे चलन है राक्षस पिता, बात नहीं करते थप्पड़ पहले, तो राक्षस पिता ही होता है ना, उसके सामने कौन बोलेगा? जो नॉर्मल पिता हैं उन्होंने महसूस किया होगा, बेटी कहती होगी पापा आपने ये नहीं खाया, पापा आपने ये नहीं पहना, आज ये पहनो, ये खाओ, वो पियो, वो करो, तो ध्यान तो मां ही रखती, तो हो गई ना मां बाप की भी मां बेटी। आप में से बहुत ने महसूस किया होगा, अब हम कह रहे हैं तो शायद बहुतों ने हाथ खड़ा करके बताएं जिन्होंने ये महसूस किया होगा। देखिए लाखों हाथ खड़े हैं, और ये सच है, हाथ नीचे कर लीजिए। वेद गलत नहीं लिखते, पवित्र वेद। चलो बेटी बड़ी होती है, उसकी शादी होती है, पति की पत्नी तो वो है, पर कहीं ना कहीं मां का रोल भी अदा करती है। अजी आप जा रहे हो, आपके बाल सही नहीं है, आपकी मूंछ आड़ी तिरछी है, ये कपड़े नहीं पहने सर्दी लग जाएगी, वो सामान नहीं लेके जा रही, ये भूल गए, वो भूल गए, तो कर दिया ना मां वाला काम, पत्नी तो है ही है। तो क्या वेदों ने गलत लिखा? और फिर जब बच्चे होते हैं उसकी मां तो है ही है, तो बेचारी मां के रोल में ही सारा टाइम गुजारती है, और आप उसे कहते हो पराया धन। शर्म नहीं आती?